नमस्कार मित्रों। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि अगले वीक कैसे काम कर सकता है और निफ्टी का आगे का मूव कैसा रह सकता है। अभी के लिए मैं फॉल साइड हूँ, लेकिन मैंने टारगेट भी ग्रुप में दी है, लेकिन मेरे थोड़े से कंडीशन है कि मैं कहाँ किस लेवल तक फॉल साइड में बैठूंगा, कौन सी मेरी कंडीशन है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन से नेक्स्ट वीक में ट्रेड बन सकते हैं वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हमने थर्सडे को क्या कहा था फ्राइडे के लिए। तो हमने ऐसा ही लेवल दिया था कि ये ऑल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आ गया है तो उसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, इसलिए बीटीएसटी के बारे में बताया था। तो बैंक निफ्टी में फॉल की वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई और निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो उसकी वजह से हमारा ट्रेड था इस लेवल के नीचे बाई करने का। लेकिन गैप डाउन की वजह से वो लेवल पहले से ही ब्रेक हो गया और हमारा दोनों टारगेट एक ही कैंडल में हिट हो गया। करीबन हमारा टारगेट था यहाँ से हम सेल करेंगे निफ्टी को, टारगेट करीबन 150 पॉइंट के अराउंड था, लेकिन वो पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी कि 100 पॉइंट का टारगेट हिट कर गई। फिर वो रिटेस्ट करने के लिए आए 810 के लेवल को। यहाँ हमने बताया था कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। ये जो ब्लैक कलर का जोन है वो ब्लैक ब्रेक नहीं होगा तब तक वो कहीं से भी रिवर्स होगी, लेकिन मार्केट ने उसे भी ब्रेक कर दिया। देखो, हमारे दिए गए सपोर्ट से, मतलब ये बताया नहीं था, लेकिन अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो नीचे के सपोर्ट नोट किए होगे तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि नीचे से वही सपोर्ट से मार्केट आई, फिर उसी जोन को देखो रिटेस्ट करने को आई। यहाँ से आप एक बार एंट्री बना सकते हो। हमने बताया था 17,730 का लेवल है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक नहीं होगा। अगर हो गया है तो वहाँ से रिटेस्ट होकर फिर से मार्केट फॉल करेगी और मार्केट फॉल ही करती गई। और हमने यहाँ कहीं हमारा अपडेट भी दिया था कि मेरा व्यू है कि मार्केट 17,085 तक जा सकता है और दूसरा टारगेट करीबन 280 का था। देखो, मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट से रह गया। वहाँ उसी दिन मार्केट ने यहाँ से इतना फॉल दे दिया। वो हमने करीबन यहाँ कहीं अपडेट दिया था, क्योंकि यह रिटेस्ट कर दिया, अब फॉल होना ही है तो उस हिसाब से दिया था। फिर इस ब्लू वाली लाइन को ब्रेक किया था। तो इस सारी चीज को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, कैसे ट्रेड बन सकते हैं, कौन सी एक ट्रेंड लाइन है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम ले लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। दूसरी एक बात है, तो यहाँ से पोलिंग फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो मतलब ये करीबन हमने बताया था कि 200-300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये जितना पोल है वही पोल वापस यहाँ से बनाएगा मार्केट। तो उस हिसाब से इस स्ट्रेटजी से अगर आप बैठे होगे तो आपको करीबन इस कैंडल के यहाँ कहीं ये से नंबर हिट हुआ तो करीबन आप 300 पॉइंट कवर कर सकते हो। हमने बताया कि ये स्ट्रेटजी कब लगानी है, किस टाइम पे लगानी है। देखो, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट जोन था, वो भी ब्रेक हुआ तो स्ट्रेटजी रीएक्टिव हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो, क्योंकि ऐसी रैली मार्केट में महीने में एक बार आती है और जब भी आए तब वो स्ट्रेटजी से आप कई गुना पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप एंड तक कॉल में बैठे रहे, इस टाइम पुट में बैठे रहे होगे तो करीबन 3-4 गुना पैसा बन गया होगा। इसमें इस टाइम पे भी वो स्ट्रेटजी लगी थी, उसमें करीबन 10 गुना पैसा बन गया था। यहाँ कहीं स्ट्रेटजी लगी थी और 60 रुपये में मिल रहा था, यहाँ जब मार्केट क्लोज हुआ तब 600 का हो गया था उसका प्राइस। तो वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी देख लेना, मैंने यहाँ आई बटन पे दे दिया। अब बात करते हैं सभी लेवल के बारे में। तो मार्केट ने देखो ये ब्लू वाली लाइन ब्रेक कर दी है। अब इसको ब्रेक कर दी तो उसका पहला टारगेट है 484 का, जो करीबन 10 पॉइंट से हिट होते होते रह गया, ऑलमोस्ट हिट हो ही गया। हमने यहाँ कहीं कहीं आपको अपडेट दिया था कि 484 का फर्स्ट टारगेट है और दूसरा टारगेट है जोन, इस जोन तक जा सकती है। लेकिन उसके बीच में एक ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट में भारी फॉल आपको नहीं देख सकते। अगर ये ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक हो गई तो आपको 700 से लेके 1000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है इस जोन के नीचे। एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो आप पुट में बेच जाए, फिर ये जोन ब्रेक हो तो और पुट की क्वांटिटी ऐड करके फिर से बैठे रहे। तो एक ट्रेंड लाइन है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना। मैं अभी के लिए डाउन साइड के लिए ही हूँ, लेकिन मार्केट कल अगर
थोड़ा सा आप मुंह दे दे तो हम किस लेवल से बाई करने वाले हैं वो लेवल आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये दो जोन है, एक तो 17,640 का लेवल और ये एक जोन का निचली वाली लाइन 17,730। ये दोनों हमारे लिए पुट में एंट्री के सबसे बेस्ट लेवल है। जब तक मार्केट 810 को क्लोज नहीं करेगी, 810 के अबव 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे। हमारा एक भी ट्रेड कॉल की साइड नहीं होगा जब तक यहाँ से नहीं बैठ इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, छोटे मोटे टारगेट के लिए बैठ सकते हो यहाँ से इस लाइन तक, या इसको ब्रेक करे तो इस लाइन तक, लेकिन 810 को ब्रेक करेगा तो 18,000 18,100 उस टारगेट के लिए जाओ, बड़ा टारगेट के लिए, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो बड़े टारगेट की बात कर रहे हैं। तो जब तक 810 की लाइन ब्रेक ना हो तब तक एक भी कॉल में एंटर नहीं होना। अब पुट की बात करते हैं, तो पुट के लिए सबसे बेस्ट लेवल रहेगा 17,730 का। एक बार मार्केट आपको 17,730 लेवल दे दे तो चाहे फिर वो उसे ब्रेक कर दे, कुछ भी करे, पहली हमारी चॉइस बनेगी पुट की, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से ऐसा जोन बना सकता है, ये जो एक दो, और फिर से एल एयर इस तरीके से जा सकता है, लोअर लो, फिर से नया लोअर लो बनेगा, उस हिसाब से मार्केट जा सकती है। और यहाँ पे फिबोनाची का भी बढ़िया सा लेवल आ रहा है 17,730 पे, और यहाँ पे और हमारा लेवल है उस हिसाब से भी दोनों लेवल मैच हो रहे हैं। तो ये दोनों लेवल है पुट की एंट्री के लिए। लेकिन हमें कब एंटर होना चाहिए, तो उसके लिए बात करते हैं। थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम रखूँ तो ज़्यादा आइडिया आएगा। मंडे को मार्केट चाहे कहीं पे भी ओपन स्लाइटली स्लाइटली अप ओपन हो सकती है, तो हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा आप मुंह में मिल जाए। अगर इस लेवल पे मिल जाएगी 17,640, तो रिस्की ट्रेडर एक पुट की क्वांटिटी तभी ऐड करते, मतलब जितने आप पुट बाय करते हो बल्क में उसके 25% यहाँ पे ही पुट में एंटर हो जाए। फिर वेट करेंगे कि ये टारगेट मिल जाए, ये टारगेट मिल जाए तो सेफ भी एंटर कर दे, रिस्की भी एंटर कर दे, कोई भी एंटर कर दे, और हमारा ऐसे रहेगा सभी लेवल के लिए 810 का। जब तक 17,810 ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट 500 से 600 पॉइंट डाउन जा सकती है। यहाँ से हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, अगर यहाँ से मार्केट गिरेगी तो हम वेट करेंगे, ये हमारा पहला टारगेट होगा 17,884 का। इसके नीचे ये जो लाइन है वो थोड़ा सा हमारे लिए परेशान की है। एक बार ये लाइन ब्रेक हो जाए तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सारे पुट में से 50% पुट यहाँ पे बुक कर लेंगे। जैसे ही ये लाइन 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो तो हम फिर से जितने बुक किए वही में एंटर हो जाएंगे। हाँ, 10-15 पॉइंट का जो प्रीमियम बढ़ गया होगा वो आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, मतलब उसको लॉस नहीं कह सकते, वो हमारी रिस्क मैनेजमेंट के लिए है कि हमारा रिस्क मैनेज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 17,884 के लेवल पे सारे पुट बुक कर देंगे। जो हमने यहाँ पे बाई किया है या सेफ ट्रेडर को यहाँ पे एंट्री मिल गई तो यहाँ पे बाई किया, शायद मार्केट यहाँ तक ना भी जाए, 17,640 से ही वापस आ सकती है, चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर उसको ब्रेक करने के बाद 17,730 पे जाए तो हम ऑलवेज उसमें एंटर हो ही जाएगी, क्योंकि करीबन 300 पॉइंट का टारगेट है डाउन साइड फर्स्ट। ये तो थोड़ा सा ही टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन उसके बाद अगर इस ब्लू लाइन को एक बार मार्केट क्लोज डेली क्लोज कर दे इसके नीचे मार्केट, तो फिर डायरेक्ट ये जोन आएगा 17,200 का लेवल, और इस जोन के नीचे भी जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए आएगा, इसलिए हम यहाँ पे सारी पुट की क्वांटिटी बुक कर लेंगे। अगर रीटेस्ट करने को ना आए और इस जोन को ब्रेक कर दे तो इस लाइन के नीचे हम फिर से पुट में एंटर हो जाएंगे। तो अगर आप समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, कॉल की साइड पहले बता देता हूँ। तो कॉल में हम 17,810 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एक भी कॉल में नहीं बैठेंगे। यही लेवल है कि उसके अब वो मार्केट फिर से बुलिश हो सकती है, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगी। दूसरा पुट के बारे में बात करते हैं, तो पुट के बारे में रिस्की ट्रेडर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा लॉट में काम करते हैं वो 25% लॉट यहाँ से बाई कर सकते हैं पुट के, और जो सेफ रहना चाहते हैं बिल्कुल सेफ, वो इसी जोन के ये निचले वाले लेन से सभी जितने भी ट्रेडर हो
सभी ट्रेडर यहाँ से पुट की एंट्री करें। सबका ऐसा रहेगा 810 के अबव कुछ पॉइंट या कैंडल क्लोज हो जाए 15 मिनट की, वो सबके लिए एसएल यहाँ से बाई किया हो या यहाँ से बाई किया हो, सबका एसएल सेम ही है, क्योंकि 810 के बाद ही मार्केट बुलिश होगी। तो हम यहाँ से बैठ गए तो हमारा दोनों के लिए टारगेट हमारा रहेगा 17,490, 480-90 का, जहाँ पे ये जो ब्लू लाइन भी मैच हो रही है और हमारा टारगेट भी मैच हो रहा है। यहाँ पे हम 50% तो क्वांटिटी बुक कर देंगे। अगर आप सेफ बिल्कुल रहना चाहते हो तो 100% बुक कर दो और वेट करो कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए 1 आवर की या 30 मिनट की, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, फिर आप पुट में एंटर करो और पूरे दिन देखो कि डेली क्लोजिंग इसी लेवल के नीचे मिल रही है। अगर मिल गई तो आप उसको होल्ड ही करते रहो जब तक ये टारगेट 17,240 का हिट नहीं होता। एक बार 17,240 का हिट हो जाएगा, हम सारे पुट से फिर से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि इस लेवल से मार्केट फिर से रिटेस्ट करने को यहाँ तक आ सकती है। अगर आएगी तो हम फिर से यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, अगर नहीं आएगी और इसे ही ब्रेक करती जाएगी तो हम फिर से इस 17,180 के लेवल के नीचे फिर से पुट में बैठ जाएंगे, वही इसके अबोव का एसएल लगा के फिर से ज़्यादा टारगेट के लिए। लेकिन एक वीक में इतना मतलब 400-500 पॉइंट का फॉल है वो कैप्चर करेंगे। फिर इसके नीचे का हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे कि नीचे क्या हो सकता है, अगर ऊपर ब्रेक करती तो ऊपर क्या हो सकता है। इसको ब्रेक करेगी 17,810 को तो आपका टारगेट रहेगा करीबन 18,090 तक के टारगेट रहेंगे 300 पॉइंट का। तो इस वीक में ये दो ट्रेड बन रहे हैं। एक तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ही बन जाएगी इस दो लेवल पे ही, और पुट साइड की, और इस लेवल को क्लोज करती है तो कॉल साइड की एंट्री बनेगी। ये दो ही लेवल ये आपको याद रखना है। और वीकली के लिए इम्पोर्टेंट लेवल आपको एक बार नोट करके रख रख देता हूँ। तो पहला इम्पोर्टेंट लेवल है 17,730 का, दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल है 17,640 का, तीसरा इम्पोर्टेंट लेवल है करीबन 17,500 का रख दो, और एक ट्रेंड लाइन वो दोनों करीबन 20-30 पॉइंट में आ जाएगी। तो 17,480 से 17,500 का जोन रख के चल सकते हो। और लास्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 17,240 का। फिर ये डाउन साइड के सारे इम्पोर्टेंट लेवल आ गए पूरे वीक के लिए इतना। फिर अबोव के लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है 17,810 का, उसके अबोव रहेगा ये वाला लेवल करीबन 17,960 940 के करीबन आता है, 940, और 940 के अबोव रहेगा 18,090 का। ये तीन लेवल ऊपर के हैं, 17,810, 17,940 और 18,090। एक बार इसको ब्रेक करेगा तो ये पहला टारगेट रहेगा और ऊपर का टारगेट रहेगा। वैसे ही एक बार इसके नीचे गया तो वह पहला टारगेट रहेगा, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट फाइनल टारगेट ये रहेगा। इस तरीके से नेक्स्ट वीक में काम करना है और बताना हमारा एनालिसिस कैसा आपको लगता है। हम डेली वीडियो बनाते ही है, अभी तक हमारा जितने भी वीडियो बनाए हैं अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी एंट्री मिस हुई है, लेकिन अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ है। और उसी लेवल पे इस तरीके से हम बताते हैं कि ये मार्केट यहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम, तो वही डे लो होता है, और यहाँ तक मैक्सिमम आ सकती है तो वही डे हाई होता है। अगर आप दूसरों की चैनल देखेंगे तो मैं जब देखता था उसकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही लेवल मिलते थे राउंड फिगर। ये 17,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है, फिर 17,100 का लेवल इम्पोर्टेंट है, फिर 17,200 का इम्पोर्टेंट है, फिर 17,300 का इम्पोर्टेंट है। ये सब ऑप्शन चेन हमें बता रहे हैं तो इसलिए हम ले रहे हैं, ये सब लेवल इम्पोर्टेंट है। लेकिन मार्केट को अभी तक आपने कभी देखा कि मार्केट फिक्स 17,500 से ही रिवर्स हुआ हो या 17,600 से ही गिरा हो? ऐसा कभी आपको नहीं दिखेगा। मार्केट जो पॉइंट बनाता है वो करीबन ऐसा बनाता है 17,642, 17,727, उस तरीके से लेवल बनाता है। तो उस तरीके से हमारे लेवल काम करते हैं कि जहां तक मार्केट जा सकती है। हम राउंड फिगर लेवल पे बिलीव नहीं करते, जो लेवल मार्केट फॉलो करती है उस लेवल को हम नोट करके रखते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही हमने बताया था कि यहाँ पे आपकी पुट की एंट्री बन रही थी बीटीएसटी के लिए, देखो हमने यही जोन बताया था कि इसी जोन से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। देखो वहीं से वापस रिवर्स गया, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, तो उसके बाद हमने फिर से बता दिया कि इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ गया है, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने जाएगी, रिटेस्ट करने भी गई, और हमारा लास्ट टारगेट रहेगा ये नेक्स्ट जोन
अब जो जोन आएगा वो। लेकिन ये जो बीच की लाइनें है वो हमारे लिए पार्शियली बुक करने की लाइन है, फाइनल बुक करने की ये लाइन, मतलब सभी लेवल पे थोड़ा थोड़ा बुक करते जाने का। क्योंकि इस लेवल का काम ये होता है कि मार्केट को, जो मार्केट सडन गिर रही है उसको थोड़ा लेट करने का। अगर मार्केट यहाँ से गिरती गिरती आ रही है तो लेवल पे आ गई तो थोड़ा सा आधा घंटा बिताएगा या थोड़ा अब जाएगा, तो मार्केट को स्लो करने का काम लेवल का है। देखो देखो ये फिर से गिरा, ये गिरा गिरा, अब गया, फिर से गिरा मार्केट, लेकिन ब्रेक होने के बाद भी मार्केट स्लो ही चले, इसलिए लेवल सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने मार्क करके लेवल रखे, देखो वही एग्जैक्ट सेम लेवल से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया था, जो मैंने अगले वीडियो में शेयर किया था। देखो अब रिटेस्ट भी हो गया है, तो इस सभी लेवल आपको मिल सकते करीबन। यहाँ से आपकी एंट्री बन रही थी, मैंने ग्रुप में शेयर किया था, रिटेस्ट हो गया है, तो करीबन 40,800 से लेके 39,800 तक, मतलब 1000 पॉइंट आपको नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी डाउन मिल सकती है, जब तक इस ब्लू लाइन के नीचे है। तो आपको क्या नोट करके रखना, ब्लू लाइन के नीचे जब तक मार्केट रहेगी तब तक मार्केट 1000 पॉइंट का फॉल दे सकती है। ये बैंक निफ्टी के बारे में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो या मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।